एक आदमी रिजाइन करता है और उसके रेजिग्नेशन में लिखा होता है नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विद माई पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स, और 1 लाख करोड़ मार्केट से मिनटों में गायब। ये कोई नॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं था, ये था इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का चेयरमैन, एक आईएएस ऑफिसर, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। वो उठ के रिजाइन करके एक दिन अचानक चला जाता है, बिना नाम लिए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए, और फिर 2 दिन बाद 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स फायर्ड। दुबई में इंटरनेशनल रेगुलेटर ने 6 महीने पहले ही बैन लगा दिया था। एनआरआई इन्वेस्टर्स के करोड़ एलिज्ड फ्रॉड में डूब गए। मैं बात कर रही हूँ एचडीएफसी बैंक की, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। इस हफ्ते ये बैंक इंडिया की सबसे बड़ी गवर्नेंस कंट्रोवर्सी बन गया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे चेयरमैन ने रिजाइन क्यों किया, वो समथिंग जो उन्होंने लिखा वो क्या था जो उन्होंने 2 साल के अंदर देखा, 81 बॉन्ड स्कैंडल क्या है, एनआरआई इन्वेस्टर्स के साथ हुआ क्या, 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एग्जैक्टली कब और क्यों फायर किए गए, दुबई बैन कब हुआ और क्यों हुआ, मर्जर के बाद बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ सच में क्या थी, और क्या ये सब कनेक्टेड है। अभी सब्सक्राइब मत करना, पहले पूरी स्टोरी सुनो। चलो पहले क्रैश की ग्रेविटी समझो, साइज समझो। 18 मार्च 2026 क्रैश से एक दिन पहले मार्केट कैप था 12.97 लाख करोड़। वर्ल्ड के 143 नंबर पे आता है एचडीएफसी बैंक बाय मार्केट कैप। नेट प्रॉफिट था 77,430 करोड़, ग्रोइंग था। Q3 FY26 में नेट प्रॉफिट था 19,806 करोड़। YOY ग्रोथ रेट था 12.18%। ग्रॉस एनपीए सिर्फ 1.2%, बेस्ट इन प्राइवेट बैंकिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.12% और ब्रांचेस 9,455, 51% सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। 12 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी बैंक एक डीएसए बैंक है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक सिंस 2017। आरबीआई खुद क्लासिफाई करता है इसे, मतलब कि ये बैंक फेल हो गया तो पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम फेल हो सकता है। ये कोई वीक बैंक नहीं है, फंडामेंटल्स सॉलिड है। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक रेजिग्नेशन लेटर ने 1 लाख करोड़ एक दिन में उड़ा दिए। चलो एग्जैक्ट डेट्स पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तारीख मैटर करती है। मार्च 17, 2026 की शाम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती लिखते हैं एक लेटर एड्रेस टू डॉक्टर एच.के. भानवाला, गवर्नेंस, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के चेयरमैन को। 18 मार्च 2026 को दोपहर के 3:17 बजे लेटर बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस में रिसीव होता है। उस रात लेट इवनिंग बीएससी एनएससी की फाइलिंग में एचडीएफसी बैंक अनाउंस करता है कि चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट। और लेटर में क्या लिखा था? Certain happenings and practices within the bank that I have observed over the last 2 years are not in congruence with my personal values and ethics. This is the basics of my aforementioned decision. I confirm that there are no other material reasons for my resignation other than those stated above. कोई नाम नहीं, कोई इंसिडेंट नहीं, सिर्फ happenings and practices जो 2 साल में देखा। और फिर उसी रात आरबीआई ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया के मिस्त्री इंटरिम चेयरमैन इफेक्टिव 19 मार्च, 3 महीने के लिए। अब चेयरमैन ने रिजाइन किया और रिप्लेसमेंट उसी रात रेडी था। आरबीआई ने उसी रात अप्रूव किया। इसका मतलब कुछ प्री प्लान था, ये सडन नहीं था सबके लिए। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। चक्रवर्ती जी कोई ऑर्डिनरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं थे, इन्हें समझना बहुत जरूरी है, तभी रेजिग्नेशन का वेट आपको समझ में आएगा। वो एक आईएएस ऑफिसर थे, 1985 के बैच से, रिटायर्ड एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, और प्रीवियसली सेक्रेटरी थे टीआईपीएएम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। उन्होंने ज्वाइन किया एचडीएफसी 5 मई 2021। टर्म एक्सटेंडेड इन 2024 टिल May 4, 2027, मतलब 1 साल पहले उन्हें एक्सटेंड किया गया था। ये वो आदमी है जिसने इंडिया की बिगेस्ट प्राइवेट बैंक का $40 बिलियन का मर्जर को ऑब्जर्व किया जुलाई 2023 में। और रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने खुद लिखा, दो द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर आर येट टू बी फुली फ्रुक्टिफाई, मतलब मर्जर का फायदा अभी तक पूरी तरह नहीं मिला और अंदर कुछ था जो उन्होंने 2 साल से देखा, जो उन्हें इतना डिस्टर्ब किया कि एक आईएएस ऑफिसर, एक मिनिस्ट्री लेवल को ऑफिसर ने पूरी सैलरी, पूरी पोस्ट
एक झटके में छोड़ दिया। बोर्ड ने कोशिश की उन्हें रोकने की। सीईओ ने बोला, एवरी बोर्ड मेंबर ट्राई टू परसुएड हिम टू टेक बैक द रेजिग्नेशन। उन्होंने कहा, एलैबोरेट करो, नाम लो, कुछ तो बोलो, बट वो नहीं माने और चले गए। मिस्टर के की मिस्ट्री ने इंटरिम चेयरमैन बन के कहा, देयर मे हैव बीन रिलेशनशिप इश्यूज बिटवीन हिम एंड द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। रिलेशनशिप इश्यूज, 1 लाख करोड़ गायब। 19 मार्च 2026 में सीईओ शशिधर जगदीशन लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, वी आर नॉट श्योर व्हाट ट्रिगर्ड द रेजिग्नेशन। भाई, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक का सीईओ अपने ही चेयरमैन के रेजिग्नेशन के बारे में खुद कुछ नहीं जानता। या तो वो सच में कुछ नहीं जानते या वो जानते हैं पर बताना नहीं चाहते। दोनों ही केस अलार्मिंग है। 20 मार्च को 3 एग्जीक्यूटिव फायर किए गए। 23 मार्च को एचडीएफसी बैंक ने 52 वीक लो बनाया। टोटल 4 सेशन में मार्केट कैप लॉस हुआ 1.34 लाख करोड़। करंट कैप उसका आ गया 11.63 लाख करोड़। बैंक निफ्टी मार्च 19 को एक ही सेशन में 1900 पॉइंट गिर गया। ये कोविड के बाद एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा मल्टी सेशन फॉल है और इसका रियल रीजन है एटीआई बॉन्ड। अब वो चीज देखते हैं जो शायद चेयरमैन को अंदर से और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। एटीआई बॉन्ड्स, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। सिंपल एक्सप्लेनेशन में इसको समझते हैं, बैंक्स को अपना कैपिटल मेंटेन करना होता है बेसल 3 और आरबीआई रूल्स के अकॉर्डिंग। AT1 बॉन्ड्स एक तरीके का बैंक्स के लिए कैपिटल रेस करने का तरीका है, पर ये परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कि कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती इनकी। बैंक कभी भी इनको रिडीम नहीं करना चाहता, वो नहीं करेगा। कूपन पेमेंट स्किप हो सकते हैं अगर बैंक फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो। प्रिंसिपल 0 हो सकता है अगर बैंक के कैपिटल रेशियो एक लिमिट से नीचे जाए। ये एफडी नहीं है, ये गारंटी रिटर्न वाली स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। ये एक हाई रिस्क कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, ओनली फॉर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। मार्च 23 में क्रेडिट स्विस कोलैप्स हुआ। यूबीएस लेड रेस्क्यू के पार्ट के तौर पे स्विस रेगुलेटर्स ने $17 बिलियन वर्थ ऑफ क्रेडिट स्विस AT1 बॉन्ड्स जीरो कर दिए। एक रात में सब कुछ गॉन। और एचडीएफसी बैंक के दुबई, डीआईएफसी और बहरीन ब्रांचेस में कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने एनआरआई क्लाइंट्स को ये क्रेडिट स्विस AT1 बॉन्ड्स बेच दिए थे। प्रॉब्लम क्या थी? सीधा पॉइंट पे आओ। इन्हें प्रेजेंट किया गया एज फिक्स्ड मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट की तरह। इनको बोला गया अश्योर्ड रिटर्न्स मिलेंगे। एनआरआई कस्टमर्स को कन्विंस किया गया अपने FCNR डिपॉजिट्स इंडिया से बहरीन ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए। फिर वो सेफ आरबीआई गारंटेड डिपॉजिट्स रिस्की परपेचुअल बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिए गए। एक इन्वेस्टर ने एलिगेशन लगाया, बैंक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराया गया, टर्म्स बाद में चेंज किए गए। ये मिस सेलिंग नहीं है, ये एक एलिज्ड फ्रॉड है। दुबई के एक इन्वेस्टर वरुण महाजन ने खलीज टाइम्स को बताया कि ओवर 100 इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मोर देन $100 मिलियन इन लाइफ सेविंग्स। वरुण के खुद $3 लाख इसमें निकल चुके हैं। इंडिया में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रोब्स लॉन्च कर दी हैं। नोटिसेस सीनियर एचडीएफसी ऑफिशियल्स को चले जा चुके हैं। पुलिस कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस। तो देखते हैं आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है। जनवरी 25 में एचडीएफसी बैंक ने इंटरनल प्रोब शुरू किया दुबई ब्रांच की एक्टिविटीज में। यूएस प्रोब के रिजल्ट का वेट करते हुए हर्ष गुप्ता, EVP मिडल ईस्ट अफ्रीका NRI ऑन शोर बिजनेस सस्पेंड किए गए। पायल मंदियान SVP सस्पेंडेड। सितंबर 25, 2025 को दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी DFSA दुबई का टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर ने फॉर्मली डिसीजन नोटिस इशू किया एचडीएफसी बैंक के DIFSC ब्रांच को। इफेक्टिव सितंबर 26, 2025 एचडीएफसी बैंक का दुबई DIFSC ब्रांच का कोई भी न्यू क्लाइंट ऑनबोर्ड नहीं कर सकता। कवर्ड एक्टिविटीज में थे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में एडवर्टाइजिंग, इन्वेस्टमेंट डील्स को अरेंज करना, क्रेडिट अरेंज या एडवर्टाइज करना, कस्टडी सर्विसेज या कोई फाइनेंशियल प्रमोशंस। एज ऑफ सितंबर 23, 2025 ब्रांच के पास 1400 से ज्यादा कस्टमर्स थे इंक्लूडिंग जॉइंट होल्डर्स। एचडीएफसी बैंक का रिस्पॉन्स आया, the business undertaken at the DIFSC branch is not material to the bank's operation or financial position। इसके रिस्पॉन्स में एचडीएफसी बैंक ने अक्टूबर 25 को ब्लूमबर्ग को ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। With reference to the sale of Credit Suisse AT1 bonds, the bank has not come across any instances of mis-selling till now। अब देखिए, जनवरी 25 एम्प्लॉइज सस्पेंडेड, सितंबर 25 दुबई ब्रांचेस बैन,
अक्टूबर 25 नो मिस सेलिंग फाउंड। मार्च 26 3 एम्प्लॉइज फायर्ड। ये टाइमलाइन आपके लिए सब कुछ बयां कर रही है। मार्च 21 2026 3 फायरिंग्स। चेयरमैन रेजिग्नेशन के 2 दिन बाद एचडीएफसी बैंक ने ऑफिशियली 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को टर्मिनेट किया। पहला संपत कुमार, ग्रुप हेड ऑफ ब्रांच बैंकिंग, पूरे बैंक की ब्रांच बैंकिंग का हेड, हाईएस्ट अमंग द 3। डायरेक्ट मिस सेलिंग में एलिजिडली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, अकाउंटेबिलिटी लैप्सेस उसकी सुपरविजन में हुए। दूसरा मिस्टर हर्ष गुप्ता, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मिडल ईस्ट अफ्रीका एंड एनआरआई ऑन शोर, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एलिज्ड, दुबई ऑपरेशंस इंचार्ज। जनवरी 25 से सस्पेंडेड थे, 14 महीने सस्पेंडेड रखने के बाद फाइनली फायर्ड। एंड थर्ड है पायल मंदियान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एलिज्ड, जनवरी 25 से सस्पेंडेड थी, 14 महीने के बाद फाइनली फायर किया गया। एचडीएफसी बैंक का इंटरनल स्टेटमेंट है, डिसीजन टेकन आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिटेल इंटरनल रिव्यू इनटू द सेल ऑफ क्रेडिट स्विस 81 बॉन्ड्स टू एनआरआई क्लाइंट्स। 14 महीने सस्पेंडेड, 6 महीने से दुबई ब्रांच बैंड, अक्टूबर में नो मिस सेलिंग, मार्च में फायर्ड। और चेयरमैन इन 2 सालों में अंदर अंदर ये सब देख रहे थे शायद। अब नंबर्स पे आते हैं। 1 जुलाई 2023 $40 बिलियन, इंडिया का लार्जेस्ट एवर बैंकिंग मर्जर, कंबाइंड बैलेंस शीट 18 लाख करोड़ से ज्यादा। बट कुछ पोस्ट मर्जर प्रॉब्लम्स थी। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की मैसिव होम लोन बुक अंदर आई बिना उतनी डिपॉजिट्स के, लोन टू डिपॉजिट रेशियो सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड हो गया। आरबीआई ने मार्च 26 में कहा high loan to deposit ratio resulting from the amalgamation with HDFC Limited limits higher than the system advances growth। बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का वेट 25% है। हर 4 रुपए बैंक निफ्टी के एक HDFC बैंक में है। बैंक निफ्टी 19 मार्च को 1900 पॉइंट गिरा एक सेक्शन में। निफ्टी 50 में HDFC बैंक का वेट 6.44% है। इंडिया का निफ्टी 50 का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूटर है। इंडिया के म्यूचुअल फंड्स कलेक्टिवली 26.66% ऑफ एचडीएफसी बैंक होल्ड करते हैं। टॉप एक्सपोज्ड फंड्स आपकी स्क्रीन पे है, मतलब करोड़ ऑफ एसआईपी इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट हिट हुआ है कि अगर आपकी एसआईपी चलती है किसी भी लार्ज कैप फंड में तो एचडीएफसी बैंक अंदर था, ये तो गारंटीड ही है। एफआईआईज इसका होल्ड करते थे 47% स्टेक इन एचडीएफसी बैंक। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास था 2.3%, नॉर्वे गवर्नमेंट के पेंशन फंड के पास 1.2% था। और 1 से 17 मार्च के बीच में एफआईआईज ने ऑलरेडी 70,000 करोड़ पुल आउट किया है इंडियन इक्विटीज से, और चेयरमैन के रिजाइन करते ही सेलिंग और ज्यादा इंटेंस हो गई। एचडीएफसी बैंक एक डी सिब है, पूरे इंडिया के बैंकिंग स्टेबिलिटी का पिलर। जब पिलर में क्रैक्स आते हैं पूरा मार्केट हिल जाता है, और वो क्रैक्स अभी विजिबल है। तो एचडीएफसी बैंक इस हफ्ते सिर्फ एक स्टॉक क्रैश नहीं था, ये था एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का जो 2 साल तक अंदर बैठा रहा, दिखता रहा, और फिर एक दिन एथिक्स की खातिर पूरी सैलरी, पूरी पोस्ट सब एक झटके में छोड़ के चला गया। ये था 3 सीनियर बैंकर्स का फायर्ड होना एनआरआई कस्टमर्स के साथ एलिज्ड फ्रॉड के लिए। 14 महीने सस्पेंड रखने के बाद ये था दुबई में इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक का एक इंटरनेशनल रेगुलेटर के सामने झुकना, जब सितंबर 25 2026 को डीएफएसए ने ऑफिशियली बैन लगा दिया नए क्लाइंट्स पे। ये था जनवरी 2025 की वो इंटरनल प्रोब जो अंदर ही अंदर चल रही थी जब बाहर सब कुछ नॉर्मल था। ये था 1 लाख करोड़ का वाइप सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस में, और आज 23 मार्च 2026 एक नया 52 वीक लो। और ये स्टोरी यहां अभी खत्म नहीं हुई है। सीईओ जगदीशन का रिन्यूअल अक्टूबर में होना है। आरबीआई क्या डिसाइड करेगा कोई नहीं जानता। 81 केस अभी भी चल रहा है और कोई नहीं जानता कितने और नाम अभी सामने आना बाकी है। दुबई बैन अभी तक फॉर्मली लिफ्ट नहीं हुआ है और आरबीआई ऑब्जर्व कर रहा है, चुप है पर देख सब कुछ रहा है। और रेजिग्नेशन लेटर के वो 8 वर्ड्स, नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विद माई पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स, अभी भी अनआंसर्ड है। एक आदमी अंदर था, उसने 2 साल देखा, फिर एक दिन उठ के अचानक से रिजाइन करके चला गया, बिना नाम लिए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए, और मार्केट से 1 लाख करोड़ रुपए गायब।
जब इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक का चेयरमैन खुद कहता है जो उसने 2 साल में अंदर देखा वो उसकी वैल्यूज के अगेंस्ट था, तो वो सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं है, वो एक वार्निंग है सबके लिए। नंबर सिर्फ आधा सच बताते हैं। और ये था इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव एथिक्स लेसन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे क्यूरियस, टेक केयर एंड बाय बाय।